नमस्कार सभी को। आज शनिवार 21 दिसंबर 2567 है। आज मैं आप सभी को मूल तत्व के बारे में ज्ञान देने आया हूं ताकि हम ये समझ सकें कि हम इस काल्पनिक संसार में क्यों भटक रहे हैं। ये भटकाव वास्तव में हमारी उस इच्छा से उत्पन्न होता है जिसमें हम अपने ही मूल तत्व को जानने आए हैं। जब हम अपने मूल तत्व को पहचान लेते हैं तब हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस संसार की हर वस्तु, यहाँ तक कि यह शरीर, यह बोली जो ध्वनि के रूप में प्रकट होती है, कल्पनाएं जो मन में उठती हैं, भावनाएं जो प्रकट होती हैं और वो सब कुछ जो हम अनुभव करते हैं, इन सभी में कुछ भी वास्तव में स्थायी या सच्चा नहीं है। हमारा वास्तव में कुछ भी नहीं है, माइनस सब कुछ केवल मूल तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। जब हम इसे इस दृष्टि से देख पाते हैं तो हमारे भीतर से दिखावे की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। हम ये नहीं सोचते कि ये मैं हूं या ये मेरा है, और तब स्पर्धा, अहंकार और स्वार्थ मिट जाते हैं। इस समझ के साथ सभी जन शांति और समरसता के साथ रह सकते हैं, क्योंकि जब कुछ भी हमारा नहीं है तो बचता है केवल सह अस्तित्व। मानो जैसे हम इस संसार में केवल अस्थायी रूप से आए हैं, माइनस, और हमारा उद्देश्य है सबको इस जगत से मुक्ति की ओर ले जाना। क्योंकि इस संसार की हर वस्तु, पृथ्वी, जल, वृक्ष, वायु, ये सब प्रकृति से संबंधित हैं। ये संपूर्ण संसार ही इनका स्रोत है। यहाँ तक कि भोजन और यह शरीर भी, माइनस, ये भी इसी पृथ्वी के हैं, हमारा कुछ भी नहीं। ये शरीर भी इस पृथ्वी का हिस्सा है। हम इसे लेकर क्रोध, घृणा, झगड़ा या हिंसा क्यों करेंगे? हम और वे का भेद क्यों करेंगे? क्या आप जानते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है? यदि हम इसे समझ पाते हैं तो हम सब एक साथ शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। इसलिए जो ज्ञान शिक्षक ने हमारे मूल तत्व के बारे में साझा किया है वो आगे भी सैकड़ों टेपों में जारी रहेगा। इसका एक ही उद्देश्य है, माइनस, हमें अपने भीतर की ओर मुड़ने और अपने मूल तत्व को जानने का मार्गदर्शन देना। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन टेपों को जो शिक्षक ने साझा किए हैं सभी को साझा करें। इसे सभी लोगों के साथ साझा करें ताकि हर कोई इसे सुन सके। बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग, महिलाएं, पुरुष, सभी जातियां, सभी स्थितियां, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी राष्ट्रीयताएं, सभी देश, सभी को सुनने का अवसर मिल सकता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर हम सभी में एक समान चीज है, माइनस, वो है मूल तत्व जो हम सभी में समान है। बाकी चीजें जो हम में भिन्न हैं, जैसे शरीर, रहने का स्थान, ज्ञान, भाषा, धर्म, ये सब भिन्न हैं, लेकिन वो जो समान है और एक है वो है मूल तत्व। मूल तत्व को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम मन के रूप में समझ सकते हैं। हमारा मन ही मूल तत्व है और यही वो ज्ञान है जिसे हमें सीखने की आवश्यकता है। मन का ज्ञान एक गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान है। ये ज्ञान आंखों से नहीं देखा जा सकता, न ही इसे किसी शारीरिक अंग से, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ या शरीर से पकड़ा जा सकता है, लेकिन मूल तत्व स्वयं को जान सकता है। इसके लिए हमें वो प्रक्रिया समझनी होगी जो हमारे मूल तत्व को ढकने वाले लक्षणों के कार्य करने का तरीका है, जिसे हम आत्मज्ञान की ओर मुड़ना कहते हैं। ये बाहर से कुछ सीखने की प्रक्रिया नहीं है। हमारी आपसी विभाजन, झगड़े, हिंसा, क्रोध, द्वेष और घृणा का कारण यही है कि हम बार बार बाहर कुछ खोजते रहते हैं। इस कारण हम बहुत कष्ट झेलते हैं, जागते से लेकर सोने तक। हम दिन रात किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, जैसे कुछ पाने के लिए एक दूसरे से झगड़ते हैं और अंततः हत्या करने तक पहुंच जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम क्या खोज रहे हैं? हम केवल खाने के लिए भोजन ढूंढ रहे हैं। हम दिन रात बस एक खाना खा पाने के लिए मेहनत करते हैं, जबकि एक ही भोजन हमें पूरे दिन के लिए पर्याप्त होता है। फिर भी हम सुबह से लेकर रात तक भागते रहते हैं, काम करते हैं और चिंता करते हैं, जिससे तनाव की बीमारी बढ़ जाती है। हम मानसिक रोग, गैस्ट्रिक समस्या और कैंसर जैसी बीमारियां केवल इस कारण से झेलते हैं कि हम तनाव में रहते हैं, केवल सोचते और विचारते रहते हैं, और उसका कारण सिर्फ यही होता है कि हमें एक थाली भोजन चाहिए। ये वही है, हम इस संसार के दास बन गए हैं, हम इस शरीर के दास बन गए हैं, हम इस संसार की परंपराओं और संस्कृतियों के दास बन गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम अपने मूल तत्व को भूल गए हैं, जो वो तत्व है जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा है। असल में हम ही ने सभी चीजों को रचा है और फिर हम उसी चीज के दास बन गए हैं। क्या यह मजेदार नहीं है? इसके बजाय कि हम सभी चीजों को इसलिए रचें ताकि वे हमारी सेवा करें और हमें आराम से रहने का अवसर दें, हमने उन्हें इसलिए रचा कि हम उनके दास बन जाएं। हमने एक कागज का टुकड़ा रचा जिसे हम पैसा कहते हैं, और आज हम उसी पैसे के दास बन गए हैं। हमने इसे इस हद तक महत्व दिया कि लोग एक दूसरे को मारते मारते, नफरत करते हुए, रिश्तेदारों से लड़ते झगड़ते हैं, देशों को विभाजित करते हैं और एक दूसरे को नष्ट करते हैं, बस इस कागज के कारण जिसे हम पैसा कहते हैं। हमने ये कल्पना की थी कि ये कागज पैसा है जिसे हम आराम से जीने के लिए उपयोग करेंगे। इसके बजाय कि हम जानवरों को पालें, चावल और सब्जियां उगाएं, खाना पकाने में समय बिताएं, हम इस कागज को लेकर, जिसे हम पैसे के रूप में मानते हैं, उसे बदलने लगते हैं।
हम जो कुछ भी करते हैं उसे बेचकर पैसे कमाते हैं और फिर उस पैसे को बदलकर खाना खरीदते हैं। असल में ये सिर्फ एक मध्यस्थ है, एक कल्पना है जो हमें अपने जीवन की ज़रूरतों के लिए वस्तुएं प्राप्त करने में मदद करता है। ये हमारी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए है। लेकिन हमने पैसे को रचा, इस कल्पना को जिसे हम पैसा कहते हैं, ताकि हम इसके दास बन जाएं। क्या ये ऐसा नहीं है जैसे हमने एक बंदीगृह रचा और फिर खुद उसमें बंद हो गए और अब हम उसी बंदीगृह में दुखी हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? यही कारण है कि आज हम सब एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं और दुनिया में शांति का अस्तित्व नहीं है। क्या ये सुनता? शरीर को तो बूढ़ा होना ही था, है ना? क्या हम इसे कह सकते थे, हे शरीर बीमार मत हो? क्या ये मानता? ये तो और भी बीमारियों में फंसता जाता है ना? क्या हम इसे कह सकते थे, हे शरीर दुख मत झेलो? क्या ये सुनता? क्या हम कह सकते हैं, हे शरीर मत मर? हम ऐसा नहीं कह सकते। निष्कर्ष यह है कि ये शरीर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। ये शरीर स्थायी नहीं है ना? ये शरीर हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है ना? इसका मतलब जब ये शरीर मर जाता है तो हम कहाँ होते हैं? क्या आप जानते हैं? हमारा मूल तत्व एक जीवन तत्व है जो पूरी तरह से खाली और शुद्ध है। ये प्रकृति का तत्व है। यह एक खाली और शुद्ध तत्व है, बहुत ही स्पष्ट, बिल्कुल साफ। हमारा जीवन तत्व एक बहुत शुद्ध और पारदर्शी तत्व है, जैसा एक साफ खाली स्थान हमारे सामने हो। हम यही तत्व हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जब ये शरीर मर जाता है तो हमारे जीवन तत्व की मृत्यु नहीं होती। अगर हमारी जिंदगी अमर तत्व है जो न आता है न जाता है, तो वो एक शुद्ध और खाली तत्व है जो हर चीज में समाहित हो जाता है। ये शुद्ध तत्व कभी उत्पन्न नहीं हुआ, यह तत्व हर चीज से पहले अस्तित्व में था। हम वही जीवन तत्व हैं, वही शुद्ध तत्व। जो लोग इस तत्व को समझकर सच्चाई को जानते हैं वे दुनिया में बहुत हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोग ये नहीं समझ पाते कि हम वही शुद्ध जीवन तत्व हैं। यह एक अमर तत्व है जिसे हम उदाहरण स्वरूप डीएनए के रूप में समझ सकते हैं, जो किसी भी शरीर में रह सकता है। यह तत्व जहां भी जाता है वहां जीवन उत्पन्न करता है। जब यह तत्व किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो वो जीव जी उठता है। हम उस शरीर में निवास करते हैं और जब वो शरीर मर जाता है तो हम नए शरीर में निवास करने के लिए चले जाते हैं। ये नया शरीर किसी जलजीव, भूमिजीव, भूमिगत जीव, पक्षी या यहाँ तक कि इंसान का भी हो सकता है। जब एक शरीर मर जाता है तो जीवन तत्व हमेशा नए शरीर की तलाश करता रहता है। क्यों यह जीवन तत्व हमेशा नया शरीर तलाशता रहता है? जब हमें मानव शरीर मिलता है तो हम ये मान लेते हैं कि हम पुरुष या महिला हैं और हम खुद को सच्चे इंसान मानते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि यह शरीर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, और जब ये शरीर मर जाता है तो हम फिर से नया शरीर ढूंढते हैं और इसी प्रकार हम जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। ये चक्र अनंत है। हम एक दूसरे को खा रहे हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे से क्रोधित और घृणा कर रहे हैं, और ये सब बार बार हो रहा है। सभी चेतनाएं मानवों और जीवों के शरीरों में निवास करती हैं और ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये उदाहरण के रूप में मान सकते हैं कि हम सभी पूरे ब्रह्मांड सहित एक बड़े परिवार के सदस्य हैं। हमारा जीवन तत्व सभी जीवों के शरीर और रूपों में निवास करता है। हम छोटे से छोटे जीवों से लेकर बड़े से बड़े जीवों के रूप में निवास करते हैं। हमने मानव या परग्रही रूपों में भी निवास किया है। हमने हर प्रकार के शरीर में निवास किया है, और जब वो शरीर मर जाता है तो हम नया शरीर ढूंढने के लिए चलते हैं। जीवन तत्व या मूल तत्व हमेशा नया शरीर ढूंढता रहता है। ये चक्र अनंत है और इसे वृत्त कहा जाता है। ये चक्कर चलता रहता है जहां हम हर समय विचारों में उलझे रहते हैं। ये शब्दों का उच्चारण भी एक प्रकार की रचना है जो हमें काल्पनिक संसार में बांध कर रखती है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों जीवन तत्व, ये शुद्ध और खाली तत्व, हमेशा नया शरीर खोजता रहता है? कब ये शुद्ध तत्व इस जन्म और शरीर के चक्र से बाहर निकलेगा और इन भौतिक रूपों में निवास करना छोड़ देगा? जब ये शुद्ध तत्व पूरी तरह से अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेगा, तब ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालेगा। जब तक हमारा शुद्ध तत्व ये नहीं जान लेता कि हम यही तत्व हैं, तब तक ये चक्र चलता रहता है। अब शिक्षक हम शब्द का उपयोग करेंगे, और यहाँ हम का अर्थ है वो शुद्ध और पारदर्शी तत्व जो अत्यंत शुद्ध है, जिसमें कुछ भी नहीं है। इस शुद्ध तत्व में न तो आना है, न जाना है, न जन्म है, न मृत्यु है, माइनस ये अमर है। ये न तो अंधकार है न ही प्रकाश, क्योंकि ये इतना शुद्ध और पारदर्शी है कि अंधकार और प्रकाश दोनों इसमें समाहित होते हैं। लेकिन ये पारदर्शी तत्व कुछ भी नहीं है, न तो इसका कोई रूप है, न ही ये किसी से जुड़ा है। ये शुद्ध तत्व ये नहीं जानता कि वो क्या है, और इसलिए इसे हम के रूप में व्यक्त किया जाता है। हम यहाँ पर वो पारदर्शी तत्व हैं जो ये नहीं जानते कि हम क्या हैं। हम वास्तव में क्या हैं, ये हमें स्पष्ट रूप से नहीं पता। हम नहीं जानते कि हम किसे खोज रहे हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हम किस चीज़ की तलाश में हैं। लेकिन साथ ही हम लगातार विचारों और रचनाओं का निर्माण कर रहे हैं। हम शब्दों को एक उपकरण के रूप में बनाते हैं। हम मानसिक छवियों को एक उपकरण के रूप में बनाते हैं।
हम भावनाओं को एक उपकरण के रूप में बनाते हैं। हम अपनी अनुभूतियों को एक उपकरण के रूप में बनाते हैं। यहाँ तक कि हमारी यादें और समझ भी हमारे लिए उपकरण बन जाती हैं। ये सब सिर्फ उपकरण हैं, जैसे कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द भी एक शब्द हैं जो एक उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे असली स्वरूप नहीं हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? यह ज्ञान एक गूढ़ और गहरे विषय पर आधारित है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो बुद्धिमान और चतुर हैं, जो तर्क प्रवाह को समझने के लिए भीतर की ओर देख सकते हैं। जो लोग अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को समझने का अभ्यास करते हैं, वे पाएंगे कि मन में उठने वाली आवाज़ें शिक्षक द्वारा बोली गई आवाज़ें, या यहाँ तक कि हम जो विचार करते हैं, जैसे काम में समस्या क्यों आ रही है, हम इसे कैसे हल करें, क्या हमें अपने बॉस से सलाह लेनी चाहिए, या क्या हमें छोड़कर नया शुरुआत करनी चाहिए, क्यों इतना नुकसान हो रहा है, हम कहाँ सुधार सकते हैं ताकि नुकसान न हो, ये आवाज़ें हम नहीं हैं। हमें इन आवाज़ों को ध्यान से देखना चाहिए। भीतर से देखा जाए तो हम पाएंगे कि जो आवाज़ हम अपने मन में सुनते हैं वो हमारे जीवन तत्व नहीं है। हमारे जीवन तत्व में कोई मुंह नहीं होता। इसे मन या चेतना कहा जा सकता है। हमारे मन में कोई मुंह नहीं होता, तो फिर वो आवाज़ कहाँ से आती है? वह आवाज़ केवल एक लक्षण है, और साथ ही मन में जो चित्र आते हैं वो भी हमारे जीवन तत्व से उत्पन्न होते हैं। ये सब लक्षण ही हैं। आवाज़, मानसिक चित्र, भावनाएं। जैसे जब हम विचार करते हैं और सोचते हैं तो कभी खुशी की भावना उत्पन्न होती है या कभी दुख की। ये सभी भावनाएं केवल लक्षण हैं। ये सब लक्षण हैं, ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। ये केवल एक प्राकृतिक लक्षण है जो ये काम करता है ताकि हम सब कुछ सीख सकें। ये जो आवाज़ हम सुन रहे हैं ये भी एक लक्षण है। क्या हम शिक्षक की आवाज़ सुन रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि ये अपनी ही आवाज़ सुन रहा है? ज़रा अंदर से देखिए। हमारे जीवन तत्व ने इसे स्वीकार किया है। ये स्वीकार करने का लक्षण है। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये सुनने का और समझने का लक्षण सिर्फ उस जीवन तत्व का है? ये किसी का मालिक नहीं है, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से स्वयं को जानता है। ये उसी तरह है जैसे सूर्य अपनी गर्मी और रोशनी का अनुभव करता है, लेकिन सूर्य को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वो रोशनी फैला रहा है या गर्मी दे रहा है। सूर्य बस अपनी प्रकृति के अनुसार रोशनी और गर्मी फैलाता है। हमारा जीवन तत्व भी इसी तरह से अपने लक्षणों को व्यक्त करता है। ये लक्षण आवाज़, चित्र, भावनाएं, समझ, यादें और संदेह के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये सब जीवन तत्व के लक्षण हैं और ये हम नहीं हैं। ये सब केवल लक्षण हैं। ये जो कुछ भी है ये जीवन तत्व नहीं है। ये केवल वो लक्षण हैं जो जीवन तत्व को घेरे हुए है ताकि वो इस रूप में काम कर सके। ये ज्ञान हमें समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये वही ज्ञान है जिसे हमें सुनना चाहिए। सभी को यह फैलाने और सुनने के लिए कहें, ये सबसे गूढ़ ज्ञान है। हमने इस दुनिया में सभी चीज़ों को सीखा है। हम बहुत कुछ जानते हैं। हम लाखों डिग्रियां और डॉक्टरेट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया का कोई भी ज्ञान हमें शांति और सुख से एक साथ रहने के लिए नहीं सिखा सकता। ये ज्ञान हमें दुख से मुक्त नहीं कर सकता। क्या आप समझ रहे हैं? दुनिया का कोई भी ज्ञान हमें दुख से, उत्पीड़न से और इस काल्पनिक संसार से मुक्ति नहीं दिला सकता। कोई भी नहीं। लेकिन इस ज्ञान को जानना संभव है। ये एकमात्र ज्ञान है जो हमें दुख से मुक्ति दिला सकता है। ये एक गूढ़ ज्ञान है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये ज्ञान, ये जीवन का मूल तत्व है। ये वो तत्व है जो सभी तत्वों का स्रोत है। सभी भौतिक तत्व, लक्षण और ऊर्जा इस मूल तत्व से उत्पन्न होते हैं। हम वही मूल तत्व हैं जो खाली और शुद्ध है, अत्यंत पारदर्शी। हम शुद्ध पारदर्शी तत्व हैं। इस तत्व के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अब घर लौटने का समय है। बाहरी चीज़ें हमारी नहीं हैं। हम यहाँ हैं। हम वही जीवन तत्व हैं जो अमर तत्व है, खाली और पारदर्शी। इसमें ना तो कोई भाषा है, न कोई हानि, न कोई आवाज़, न कोई चित्र, न कोई भावना, न कोई अनुभूति, कोई भी लक्षण नहीं है। ये शुद्ध, शांत और अपने आप में सच्चे शांति और सौहार्द से परिपूर्ण है। ये हमें इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, न ही इसे उत्पन्न करने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। ये पहले से ही विद्यमान है। हमारे पास वही है जो हमें चाहिए। हम पहले से ही शुद्ध और पूर्ण हैं, इसलिए हमें आंतरिक प्रवाह को समझने के लिए निर्देशित किया गया है। शिक्षक ने पहले ही बताया है कि जब हम आंतरिक रूप से जानते हैं और सत्य को समझते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है, तो ये एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। हम लंबे समय से एक स्वप्नलोक में रहते आए हैं। हम एक स्वप्नलोक में रहते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स की तरह। हम एक स्वप्न और कल्पना की दुनिया में रहते हैं। हम इस ध्वनि पर निर्भर करते हैं जो कहती है कि ये हमारा घर है, जबकि वो चीज़ खुद नहीं कहती कि ये घर है। हम इस काल्पनिक भाषा पर निर्भर करते हैं और मानते हैं कि ये चीज़ घर है। हम इसे इस तरह कल्पना करते हैं कि ये घर है। हम इसे मानते हैं कि ये पोर्श कार है, ये मित्सुबिशी कार है, ये टोयोटा कार है, ये सेडान कार है, ये पिकअप ट्रक है। ये हम इस ध्वनि पर निर्भर करते हैं और उसे किसी चीज़ का मूल्य देने के लिए उपयोग करते हैं। वो चीज़ खुद नहीं बोलती। हम उस ध्वनि के माध्यम से मानते हैं कि वो एक घर है, एक कार है,
एक बाइक है, एक साइकिल है। हम इस ध्वनि पर निर्भर रहते हैं जो कहती है कि ये बादल है, ये पृथ्वी है, ये पेड़ है, ये जानवर है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गरीब है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये उच्च दर्जा वाला है, ये निम्न दर्जा वाला है। हम इस ध्वनि का उपयोग करते हैं और इसे किसी वस्तु का मूल्य देने के लिए मानते हैं। हम इस ध्वनि पर निर्भर रहते हैं जो कहती है कि ये बाएं हाथ है, ये दाएं हाथ है, ये बाएं पैर है, ये दाएं पैर है, जबकि ये शरीर खुद नहीं कहता कि वो क्या है। लेकिन ये ध्वनि कहती है कि ये हमारा बाएं पैर है, ये हमारा दाएं पैर है। ये ध्वनि बोलती है, लेकिन ये शरीर खुद नहीं कहता कि वो किसका है। क्या कोई देख सकता है कि ये ध्वनि सब कुछ का मूल्यांकन करती है? ये उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है कि ये सब एक स्वप्न लोक की तरह है। ये एक उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है, हम एक स्वप्न लोक में हैं। हम मानते हैं कि सब कुछ हमारा है, कि ये सब हमारे हैं। हम मानते हैं कि ये कार है, ये भोजन है, ये रखाना है, ये महिला है, ये पुरुष है, ये चाह है, ये बुजुर्ग है, ये अच्छा दमी है, ये बुरा आदमी है, ये जानवर है, ये जन है, ये कचरा है। हम इस ध्वनि पर निर्भर करते हैं और इसे सब कुछ का मूल्य देने के लिए उपयोग करते हैं। हम स्वप्नलोक में रहते हुए हम सब कामों में उलझे रहते हैं। हम दुखी होते हैं, हम दुखों में रोते रहते हैं। हम गरीब हैं, हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें लगता है कि हर कोई हमसे नफरत करता है और हम झगड़े करते हैं, युद्ध करते हैं। बस दुख ही दुख है, हम तनाव में रहते हैं, हम दुखी होते हैं। ये सब एक स्वप्न की तरह है। हम बहुत तनाव में रहते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं और हम अभी भी दुखी हैं। ये ध्वनि कहती है, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, लेकिन दुख कहाँ है हमें ये नहीं पता, और हम कहाँ हैं ये भी नहीं जानते। केवल ये ध्वनि बोलती है। ये ध्वनि कहती है कि हम दुखी हैं। शिक्षक ने जो शुरुआत से लेकर अब तक कहा है वो सब इस ध्वनि द्वारा कहा गया है। क्या आप देख पा रहे हैं? इसमें एक कहानी है, इसमें एक अर्थ है। अब ये सब एक स्वप्नलोक की तरह है, इसे न भूलें। अब हम सोचने लगते हैं कि हमें दुख से मुक्ति पाने का तरीका सीखना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि दुख से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। हम इस धर्म को, उस धर्म को और अन्य धर्मों को अध्ययन करने जाते हैं। हर धर्म में जाकर हम दुख से मुक्ति पाने के 108 तरीके तलाशते हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि हम जो सोच रहे हैं वो क्या है। अभी हम सोच रहे हैं और हम मानते हैं कि ये शरीर, ये हमारा शरीर है। हमें विश्वास है कि हम वास्तव में पीड़ा में हैं, लेकिन ये सब केवल एक स्वप्न है। ये एक स्वप्न लोक है जिसे हम अभी स्वप्न के रूप में अनुभव कर रहे हैं। जीवन तत्व, जो अमर तत्व है, वो हमारा मूल तत्व है। वो शून्य है, वो पारदर्शी तत्व है, अत्यंत शुद्ध। हम वही तत्व हैं। परंतु इस समय हमारे तत्व ने एक माया की स्वप्न छाया रची है। इस रूप में विभिन्न अनुभवों को जन्म दिया है। ध्वनियाँ, दृश्य, भावनाएं, भूतियाँ, सभी कुछ, ये सब एक रचना है, एक स्वप्नमय माया है। ये सब एक स्वप्नलोक बन गया है और हम अब उसी स्वप्नलोक में जी रहे हैं। हमने ये मान लिया है कि हम पुरुष हैं, स्त्री हैं और सचमुच एक मानव हैं। हम उसी में विश्वास कर बैठे हैं। हम मानते हैं WA इस समय हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और ध्वनि को ग्रहण कर रहे हैं। हम इस सब पर पूर्ण विश्वास कर बैठे हैं। क्या तुम्हें पता है, जो कुछ अभी अनुभव हो रहा है, जो कुछ अभी ग्रहण हो रहा है, वो सब केवल एक लक्षण है। ये आवाज़ जो सुनाई दे रही है वो भी मात्र एक अभिव्यक्ति है। सारी भावनाएं भी केवल लक्षण ही है। ये सब उस मूल तत्व से उत्पन्न हुआ है जिसने ये सब रचा है। अब हम विश्वास करते हैं कि हम मनुष्य हैं और इस स्वप्न लोक में रह रहे हैं। इस समय हम स्वप्न देख रहे हैं और इस स्वप्न में हम अत्यधिक दुखी हो गए हैं। इसलिए हम इस स्वप्न लोक से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये एक स्वप्न है। हमें इसका बोध नहीं है। हम विश्वास कर बैठे हैं कि ये सब सत्य है, जैसे कि अभी हम सच में बात कर रहे हैं, सच में सुन रहे हैं। अभी इस क्षण हम वास्तव में समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ये भी एक विश्वास का ही रूप है। हम विश्वास कर चुके हैं। हम मान चुके हैं कि सब कुछ वास्तव में अस्तित्व में है। हमें लगता है कि हमने भोजन का स्वाद सच में लिया, हमें सच में पीड़ा हुई, हम सच में अस्वस्थ हैं। अभी हम सच में हंस रहे हैं, सच में चिढ़ रहे हैं, हमें सच में क्रोध आ रहा है। हम अब हर बात पर विश्वास कर बैठे हैं कि ये सब सत्य रूप से अस्तित्व में है, और फिर हम इस पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि हम अत्यधिक दुखी हैं। हम इस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि ये दुख वास्तव में सत्य है, लेकिन ये केवल एक स्वप्न है। फिर हम एक ऐसे महापुरुष से ले जो पूर्णतः जाग चुके हैं। उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे इस स्वप्न लोक से जाग चुके हैं और फिर उन्होंने आकर हमें बताया। उन्होंने हम सभी को बताया कि ये सब वास्तव में कुछ भी नहीं है। कोई भी सत्य रूप से अस्तित्व में नहीं है। ये शरीर वास्तव में हमारा शरीर नहीं है। ये आवाज़ भी हमारी नहीं है। वास्तव में ये सब केवल उपकरण हैं जिन्हें हमने कुछ समय के लिए अपनाया है। मनोविचार भी एक उपकरण है, भावनाएं भी उपकरण हैं।
यह जो अनुभूति हो रही है, यह भी केवल एक उपकरण मात्र है। जो कुछ हम समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी केवल एक प्रक्रिया है, एक उपकरण ही है। जागो, इन सभी में से कोई भी हम नहीं है। अब जागने का समय आ गया है। जागो। हमें अपने हृदय से संकल्प करना होगा। अपने ही हृदय से घोषणा करनी होगी कि आज से, इस क्षण से मैं इस धर्म का श्रवण करता रहूंगा। मैं इस शिक्षा को, जिसमें मूल तत्व की बात की जा रही है, सुनता रहूंगा। मैं इस रहस्यमय ज्ञान को समझने के लिए इस दिव्य तत्व की शिक्षा को नियमित रूप से सुनूंगा। मैं इस ज्ञान को तब तक सुनता रहूंगा जब तक कि मुझे पूर्ण बोध न हो जाए। हमें स्वयं से इसी प्रकार कहना होगा। हमें अपने भीतर ये संकल्प करना होगा कि हम इस शिक्षा को, जो आचार्य द्वारा दी जा रही है, तब तक सुनते रहेंगे जब तक कि हमें पूर्ण बोध प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार का सच्चा संकल्प करना है, समझे न? हम हर एक प्रवचन, हर एक ध्वनि पुस्तिका टेप को साझा करेंगे, इस ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हम बच्चों से लेकर वयस्कों तक, वृद्धों से लेकर दिव्यांगों तक हर किसी को ये सुनाएंगे। हम सभी को इस मूल तत्व की शिक्षा को सुनने के लिए आमंत्रित करेंगे। सबको ये अवसर मिलेगा कि वे इस शिक्षा को सुने और हम सबके साथ इसे साझा करेंगे। हम सभी से कहेंगे कि वे दुख से मुक्ति के पृष्ठ पर आकर सुने, क्योंकि जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब से और तब तक जब तक हमें पूर्ण बोध न हो, हम सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अंदर की ओर ध्यान दो, भीतर ही जागरूकता उत्पन्न होगी। इस ध्वनि को देखना सीखो, ये जान सको कि ये हम नहीं हैं। ये जान सको कि जो मानसिक छवियां हमारे भीतर उभर रही हैं, वे भी वास्तव में हम नहीं हैं। ये विचार जो मन में आ रहे हैं, जो भीतर बोलते प्रतीत होते हैं, उन्हें भी देखो और जानो कि वे हम नहीं हैं। भावनाएं, चाहे वे संतोषजनक हों, असंतोषजनक हों, तटस्थ हों या कोई भी रूप लें, जो भीतर हृदय में प्रकट होती हैं, उन्हें भी देखो और जानो कि वे हम नहीं हैं। ये स्पष्ट देखो कि जो जान रहा है वो स्वयं जानता है, वो हम नहीं है। ये आवाज़ भी अपने आप बोल रही है। मानसिक छवियां भी स्वयं ही उत्पन्न हो रही हैं। भावनाएं भी अपने स्वभाव से प्रकट हो रही हैं। ये सब कुछ अपने आप प्रकट होता है और फिर अपने आप ही लुप्त हो जाता है। इसे स्पष्ट रूप से देखो कि ये सब कुछ स्वयं ही कार्य कर रहा है। ये हम नहीं है, ये हमारा भी नहीं है। अब हम इन सब लक्षणों को मूर्खतावश पकड़कर नहीं रखेंगे। यही वो सत्य है जिसे हमें अपने हृदय से स्वीकार करना चाहिए। यही है वो संकल्प जिसे हमें अपने भीतर दोहराना चाहिए। हम आचार्य द्वारा प्रस्तुत इन ध्वनि प्रवचनों को नियमित रूप से सुनते रहेंगे, बार 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 बार। हमें ये स्मरण रखना चाहिए, जो कोई भी इस शिक्षा को सुनता है, जो कोई भी इस मूल तत्व की बात को सुनता है, जो जीवन तत्व है, जो शून्य है, पारदर्शी और निर्मल है, उसे बार बार सुनना चाहिए। 5 बार, 10 बार, 100 बार, जितनी बार भी संभव हो, सुनते रहो। आचार्य इन ध्वनि प्रवचनों को बनाते रहेंगे। ये तब तक चलते रहेंगे जब तक 100 प्रवचन पूरे ना हो जाएं। इसलिए सुनते रहो, सुनते रहो। जितना अधिक सुनोगे उतना ही अधिक समझ में आएगा। जितना अधिक सुनोगे, मन उतना ही हल्का होता जाएगा, भीतर हल्कापन बढ़ता जाएगा। बस ध्यान दो, हम केवल अवलोकन कर रहे हैं। जितना अधिक सुनोगे, भीतर की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। अपने पुराने ज्ञान को पूरी तरह त्याग दो। स्वयं को एक खाली पात्र की तरह बना लो, जैसे एक गिलास जिसमें पानी नहीं है। स्वयं को ऐसा बना लो जैसे कोई बच्चा जो कुछ नहीं जानता, जिसे कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं। फिर सुनो और सुनते हुए समझो, सुनते हुए समझ को भीतर उतारो। इसे आत्मसात करो। समझ तब तक बढ़ती रहे जब तक यह ज्ञान सीधे हृदय तक न पहुंच जाए। आचार्य हमें कुछ याद रखने के लिए नहीं कह रहे, ना ही सोचने के लिए। सोचने की मनाही है, याद करने की भी मनाही है। हमारा कार्य केवल ये है कि हम विनम्रतापूर्वक इस ज्ञान के अनुसार स्वयं को समर्पित करें, समझे समझते जाएं, तब तक जब तक ये पूर्ण रूप से हृदय में समा न जाए। जब ये ज्ञान हमारे जीवन तत्व में उत्पन्न होता है, तब वो तत्व जागृत हो जाता है। और जब हमारा जीवन तत्व एक बार जागता है, तब वो उस आवाज़ को देख सकता है जो भीतर मन में बोल रही है। वो छवियों को देख सकता है, भावनाओं को देख सकता है, उस अनुभूति को देख सकता है। और ये सब देखना अत्यंत सहज और त्वरित हो जाता है। जब जीवन तत्व जागता है, तब ये इन सभी अनुभवों को छोड़ देता है। वो स्वयं को जान लेता है कि इन सब में से कुछ भी मैं नहीं हूं। तब वो जान लेता है कि हम वही जीवन तत्व हैं जो शून्य है, पारदर्शी है, पूर्णतः निर्मल है। जब हमारे भीतर संकल्प की शक्ति पूर्ण होती है, जैसा कि आचार्य ने बताया, तब ये जागृति निश्चित होती है। हम भीतर ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम उन विचारों को देखेंगे जो मन में बोलते हैं। हम मानसिक छवियां देखेंगे, भावनाओं को देखेंगे, अनुभूति को देखेंगे। हम इन चारों अनुभवों को देखेंगे, यहाँ तक कि स्मृति और बोध की प्रक्रिया को भी। समझ हो या न हो, हम इन सभी प्रक्रियाओं को देख पाएंगे। और जब देखेंगे, तब ये समझ आ जाएगी कि ये सब हम नहीं हैं। ये केवल लक्षण हैं, अवस्थाएं हैं। इन्हें स्पष्ट रूप से देखना होगा।
जो कोई भी इस खेल को पहले समझ लेता है, जो इस बोध में पहले जाग जाता है, वही उस परम सत्य को प्राप्त करता है जिसे हम सभी ने जन्मों जन्मों से खोजा है। हम सबका ये जन्म, हमारा अस्तित्व ही इस खोज के लिए है। तो आइए लौट चलें सबसे गहराई में उस मूल तत्व की ओर जो जीवन का मूल है, जो पूर्णतः शून्य है, पारदर्शी है, निर्मल है। हम ये यूं कहें कि हमारे भीतर का मूल तत्व अब उस आरंभ की ओर देखना शुरू करे। हम उस प्रारंभिक बिंदु को समझें जहां से ये सब प्रारंभ हुआ, जहां से हमने शरीर को धारण किया, बार बार जन्म लिया, अनगिनत बार। और अब प्रश्न आता है, हम क्यों जन्म लेते हैं? हम में से बहुतों के मन में यह प्रश्न होता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी कोई अधूरी सी अनुभूति रहती है, जैसे कुछ है जिसे हमें जानना है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि वो क्या है। यही है हमारी जीवन तत्व की पुकार। हमें नहीं मालूम था कि हम बाह्य चीजों को पाने के लिए नहीं आए हैं। हम जन्म लेते हैं केवल इसीलिए कि हम अपने मूल तत्व को जान सकें। यही है वो स्पष्टता जिसे हमें अपने भीतर लाना है। हम किसी और प्रयोजन से जन्म नहीं लेते। हमारा जन्म केवल इसलिए है कि हम जान सकें कि हम वही जीवन तत्व हैं जो पूर्णतः शून्य है, पारदर्शी है, निर्मल है। और यदि हम बस इतना भर देख सकें इन सभी अवस्थाओं को, तो हम जान सकेंगे ये सब हमारा नहीं है। जब ये बोध स्पष्ट हो जाता है, तब केवल शुद्ध तत्व शेष रह जाता है। और फिर हम जन्म लेना बंद कर देंगे, खोज समाप्त हो जाएगी। हम सब मिलकर शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक साथ रह सकेंगे। तब ये संसार स्वयं ही शांति से भर जाएगा। ये सब स्वाभाविक रूप से घटित होगा। आचार्य हमें ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं। तो चलो हम अपने शरीर को मिटाकर कल्पना करें। कल्पना करें कि ये शरीर नहीं है, कि ये शरीर समाप्त हो चुका है। मिटा दो, शरीर नहीं है। जब शरीर नहीं रहेगा, तब केवल अनुभव और मूल तत्व ही शेष रहेंगे। बस यही बचेगा, आवाजें, छवियां, भावनाएं, अनुभूतियां और स्मृति। हमारे भीतर स्मृति अब भी है, कुछ है जो याद रखता है। कल्पना करो, अब केवल ये अवस्थाएं हैं और हमारा मूल तत्व शेष है। मूल तत्व का कोई आकार नहीं है, वो पूर्ण रूप से शून्य है, पारदर्शी और अत्यंत शुद्ध। यही है हमारा मूल तत्व और हमारे भीतर ये पहले से ही विद्यमान है। अब मुख्य बात यह है, ये सभी अवस्थाएं, ध्वनि, छवि, भावना, अनुभूति, स्मृति, इन सबको भी मिटा दो। सारी स्मृतियों को मिटा दो। जो कुछ भी हमने कभी याद रखा उसे छोड़ दो। सभी भावनाओं को भी मिटा दो। हाँ, भावनाएं भी पूरी तरह समाप्त। अब कोई भावना नहीं है और हमने सब कुछ भूल भी गए हैं, यहाँ तक कि ये भी कि हम कौन हैं, क्योंकि अब कुछ भी शेष नहीं रहा। हमारे भीतर अब भी स्मृति है। अब उस मानसिक छवि को भी मिटा दो जो मन में उभर रही है। माँ का चेहरा कल्पना करो, फिर उसे मिटा दो। किसी बिल्ली की छवि लाओ, दो कुत्तों को लड़ते हुए देखो, क्या तुमने देखा? अब उन सभी छवियों को मिटा दो, अपनी सभी मानसिक छवियों को मिटा दो। अब कोई भी छवि मन में नहीं रहनी चाहिए। अब हम कुछ भी सोच नहीं सकते, कोई भावना भी नहीं बची। और सारी स्मृतियां जो हमने कभी संजोई थीं, वे भी समाप्त हो चुकी हैं। अब केवल ये आवाज़ बची है, तो अब इस आवाज़ को भी मिटा दो। जो कुछ बोल रहा है, इस ध्वनि को भी मिटा दो। अब शेष रह जाता है केवल अनुभूति, जानने की प्रक्रिया और वो जीवन तत्व। अब इस अनुभूति को भी मिटा दो जो जान रहा है कि आवाज़ आ रही है। देखो, ये सुनना स्वयं ही हो रहा है। ये हम नहीं हैं जो सुन रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से घट रहा है। अब अपने हृदय से पूछो, अगर ये सब कुछ मिटा दिया गया हो तो हम कहाँ हैं? ये जो जानना हो रहा था, वो भी अब हम नहीं हैं। अब उसे भी हटा दो। अब कोई जानना नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई छवि नहीं है। अब जो कुछ शेष है वो है केवल एक तत्व, जीवन तत्व। हमने सब कुछ मिटा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ शेष है, एक तत्व जो सदा बना रहता है। वो है वो जीवन तत्व जो पूर्णतः शून्य है, पारदर्शी है और अत्यंत निर्मल है। यही है हमारा मूल तत्व। और जब भी किसी भी क्षण ये मूल तत्व, ये जीवन तत्व किसी भी अनुभव से चिपक जाता है, जैसे अभी ये आवाज़, हम विश्वास करते हैं कि हम बोल रहे हैं, जबकि ये आवाज़ कोई वस्तु नहीं है, इसे छू नहीं सकते, इसका कोई रूप नहीं है और ये भी किसी का नहीं है। ये स्वयं ही प्रकट होता है और स्वयं ही साक्षी हो जाता है। समझ रहे हो ना? अगर ये ध्वनि वास्तव में हमारी होती तो हम कह सकते, ऐ आवाज़, तू बुरे विचार मत कर, सोचने से मना है। मैं बस शांत रहना चाहता हूँ। तो अब जरा कोशिश करो, लेट जाओ या बैठकर आंखें बंद कर लो। मन में आवाज़ें आने लगेंगी, वो बोलती जाएगी, ये सोच, वो सोच। कभी ये विचार आएगा, इस काम की समस्या कब सुलझेगी? कल सुबह जल्दी जाना है, ज़रूरी मीटिंग है, हम ये प्रोजेक्ट छोड़ें या किसी तरह से बचाएं? साथी कर्मचारियों से कैसे बात करें, बॉस से क्या कहें? बहुत तनाव है, देख रहे हो? ये जो आवाज़ भीतर बोल रही है, वो बोलती ही रहती है, सोचती ही रहती है। सोचते सोचते हम मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं, चिंता में घिर जाते हैं, नींद नहीं आती और फिर बीमार पड़ जाते हैं। हम इस अवस्था के साथ खेल रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हमने विश्वास कर लिया है कि हम एक मनुष्य हैं। क्योंकि हम विश्वास कर चुके हैं कि हम एक मनुष्य हैं, हम मान चुके हैं कि ये ध्वनि सच में अस्तित्व में है। लेकिन ये ध्वनि इसका कोई शरीर नहीं है, कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। ये कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन तत्व के चारों ओर कंपन कर रहा है। अब एक दृष्टांत से इसे और स्पष्ट समझो। कल्पना करो, एक पारदर्शी जल की बूंद हमारे सामने रखी है। ये पारदर्शी जल ही हमारा जीवन तत्व है। इस जल की बूंद में जल की सतह है, उसमें पानी की एक रूपात्मक शक्ति है ना? उसमें एक सतही तनाव भी होता है। अब जब कोई चीज उस सतह को छूती है, ये जानने का कार्य करेगा और फिर इसका प्रभाव प्रकट होगा, जैसे कि पारदर्शी जल की बूंद के चारों ओर हल्की हल्की तरंगें उठती हैं। ठीक वैसा ही हमारे जीवन तत्व के चारों ओर भी यही कंपन होता है। ये जो कंपन हो रहा है, यही है ये ध्वनि। इसलिए कहा गया कि इस ध्वनि को मिटा दो, इन सभी अवस्थाओं को समाप्त कर दो। मिटा दो वो अवस्था जो ध्वनि के रूप में है, जो दृश्य के रूप में है, जो भावना के रूप में है, जो अनुभूति के रूप में है, जो स्मृति के रूप में है, जो कहती है कि समझ आया या नहीं आया। ये समझ भी एक अवस्था है और नहीं समझना भी एक अवस्था है। ये सब अवस्थाएं हैं, इन्हें पूरी तरह से मिटा दो। जब ये सब कुछ मिट जाएगा तो केवल जीवन तत्व ही शेष रह जाएगा। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यदि हमारा जीवन तत्व इन अवस्थाओं में बस कुछ समय के लिए ठहरा हुआ है, जैसे शरीर को पहनने जैसा, लेकिन ये जीवन तत्व किसी भी प्रकार का आकार नहीं रखता। ये न तो कोई रूप धारण करता है, न ही ये किसी भी प्रकार की रचना कर सकता है, न कुछ बोल सकता है। इसमें कुछ भी नहीं है। ये केवल पूर्णतः निर्मल है। ये न बोलता है, न कुछ कहता है, शांत है, खाली है, हल्का है, खुला है और अत्यंत शांत, अत्यंत सुखद। ये जीवन तत्व, हमारा वन तत्व, स्वयं को जानने की भी क्षमता नहीं रखता। इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं को नहीं जान सकते, क्योंकि हम में कोई स्व नहीं है। अब कल्पना करो, हम वही जीवन तत्व हैं जो किसी भी रूप में नहीं है। हम वो जीवन तत्व हैं जो पूरी तरह से निराकार है, शून्य, पारदर्शी, जिसने स्वयं को समस्त ब्रह्मांड के साथ एकाकार कर लिया है। हम वही पारदर्शी तत्व हैं, कोई आकार नहीं, कोई अवस्था नहीं। हमारा जीवन उस अवस्था में टिककर रह रहा है। यह शरीर जैसे कोई वस्त्र पहन लेने जैसा है, लेकिन ये जीवन तत्व, इसका कोई भी रूप नहीं होता। ये न तो किसी भी प्रकार से आकार धारण कर सकता है, न कुछ रच सकता है, न कुछ बोल सकता है। इसके भीतर कुछ भी नहीं है। ये केवल पूर्णतः निर्मल है। ये न बोलता है, न कोई शब्द कहता है, शांत है, खाली है, हल्का है, खुला है, अत्यंत शांत और सुखमय। हमारा ये जीवन तत्व वो स्वयं को समझ भी नहीं सकता। इसका अर्थ ये है कि हम स्वयं को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा कोई स्वरूप नहीं है। अब कल्पना करो, हम वही जीवन तत्व हैं जो निराकार है। हम वह जीवन तत्व हैं जो पूर्णतः रूपहीन है, शून्य, पारदर्शी और समस्त ब्रह्मांड के साथ एक रस। हम यही पारदर्शी तत्व हैं जिसका न कोई आकार है, न कोई अवस्था। जब हम अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं, हमें अंतरिक्ष सूट चाहिए, हमें कैप्सूल के रूप में भोजन चाहिए और विशेष पकड़ चाहिए, तभी तो हम वहां जा सकते हैं, है ना? ठीक वैसे ही हमारे भीतर का ये शुद्ध तत्व, वो स्वयं को नहीं जानता कि वो शुद्ध तत्व है। जैसे आचार्य ने हमें बताया, हमारे भीतर एक गहरी अनुभूति होती है कि हम कुछ चाहते हैं। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास परिवार है, घर है, वाहन है, धन संपत्ति है, भोजन है, सब कुछ है। फिर भी भीतर से लगता है कि कुछ है जो अब भी अधूरा है, कुछ है जिसकी हमें तलाश है। क्योंकि वास्तव में हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हमारा हो, ये शरीर तक भी नहीं। अंत में ये शरीर भी मर जाएगा, और जब मृत्यु होगी फिर क्या होगा? मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? मृत्यु के बाद केवल अज्ञान ही रह जाता है, एक गहरी अनजानी अवस्था। मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारी आयु कितनी होगी? हमें कुछ भी पता नहीं। हमें नहीं पता कि हम कब तक जीवित रहेंगे। और जब मृत्यु होगी हम कहाँ जाएंगे? हमें ये भी नहीं पता कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कि हमने कितनी बार जन्म लिया, कभी मनुष्य के रूप में, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी भूमिगत जीव, कभी पक्षियों के रूप में। हमने अनेकों रूपों में जन्म लिया है। हमें ये नहीं पता कि हम ऐसे क्यों हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कि हम आगे कहाँ जाएंगे, क्या होगा और ये जन्म क्यों लिया। हर बार जन्म लेने पर सब कुछ वैसे ही होता है। संघर्ष, झगड़े, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, द्वेष, क्रोध, ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। कब होगा अंत, हमें नहीं पता कि ये सब कैसे समाप्त होगा। हमें ये भी नहीं पता कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। ये वही गहरी भावना है जो हमारे भीतर है कि हम केवल जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हम क्या हैं, और जब हम जान लेंगे कि वास्तव में हम क्या हैं, और ये कि हर एक चीज़ जो हम सोचते हैं वो हम हैं, वो वास्तव में हम नहीं हैं, तो जिस क्षण ये बोध उत्पन्न होता है, हम इस संसार में पूर्ण शांति से जी पाएंगे। संसार में शांति उसी क्षण उत्पन्न हो जाएगी।
हर कोई केवल एक ही विषय की चर्चा करेगा, हमारे मूल तत्व की। हर कोई भीतर से जागृत होगा। हर कोई भीतर ही भीतर निरीक्षण करता रहेगा। वो देखेगा उस शून्यता को, उस पारदर्शिता को, उस अत्यंत निर्मलता को जो भीतर ही विद्यमान है। क्योंकि वही है दुख से मुक्ति, वही है दुख से मुक्ति मिलती है। ये सब कुछ से परे चला जाता है और तब कोई झगड़ा नहीं होता, कोई टकराव नहीं, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। कोई किसी को दोष नहीं देता, न ही किसी से उलझता है। बस भीतर ही भीतर एक शांत, खाली, हल्की अवस्था बनी रहती है। और ये स्वाभाविक रूप से होती है। कोई प्रयास नहीं करता कि ऐसा बने। ये अपने आप प्रकट होता है जब हम इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। यही कारण है कि ये शून्य, पारदर्शी, निर्मल जीवन तत्व, इसने ये सभी अवस्थाएं निर्मित की केवल इसलिए कि वो स्वयं को जान सके। अब हम आकर आचार्य की व्याख्या को सुन रहे हैं और हम इस उपकरण, इस ध्वनि के माध्यम से ही उसे समझ रहे हैं। आचार्य इस ध्वनि के माध्यम से बोल रहे हैं और हम भी इसी ध्वनि को ग्रहण करने के माध्यम से उसे समझ रहे हैं। और फिर समझते हुए हम भीतर उतरते जाते हैं। जब ये समझ भीतर तक पहुंच जाती है, उस शुद्ध जीवन तत्व तक, और जैसे ही ये समझ उस जीवन तत्व तक पहुंचे, तब वो शुद्ध जीवन तत्व जाग उठता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम किसी स्वप्न लोक में रह रहे हों, अनेक उपाय खोजते हुए अंततः किसी ज्ञानी पुरुष से मिलते हैं जो मार्ग दिखाता है। तब हमारे भीतर ये भावना जागती है कि हम मनुष्य नहीं हैं। ये जो ध्वनि है, जो मस्तिष्क की छवियां हैं, भावनाएं हैं, अनुभूतियां हैं, इनमें से कोई भी हम नहीं हैं। और जब ये समझ वास्तव में प्रकट होती है, जब ये स्पष्ट देखा जाता है कि वो आवाज़ जो मन में बोल रही है वो स्वयं बोल रही है, वो विचार अपने आप आते हैं, भावनाएं अपने आप उत्पन्न होती हैं और अपने आप लुप्त हो जाती हैं। वे उत्पन्न होती हैं, फिर विलीन हो जाती हैं, और जो कुछ जान रहा है वो भी स्वाभाविक रूप से जानता है और फिर लुप्त हो जाता है। जानने की अवस्था और सोचने की अवस्था दोनों एक साथ उत्पन्न होती हैं और एक साथ ही समाप्त हो जाती हैं। ये भावना ये भी जानने की अवस्था के साथ ही उत्पन्न होती है। दोनों एक साथ प्रकट होते हैं और एक साथ ही विलीन हो जाते हैं, जैसे समुद्र की एक लहर स्वयं ही उठती है, स्वयं ही मिट जाती है। जब हम केवल भीतर की ओर देखते हैं, सिर्फ अवलोकन करते हैं, और जब ये देखना स्पष्ट हो जाता है, तब जीवन तत्व इस सत्य को जान लेता है। और जैसे ही ये होता है, जीवन तत्व जाग उठता है और वो उन अवस्थाओं से अलग हो जाता है जिनसे वो चिपका हुआ था। जितना अधिक हम आचार्य के टेप को सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, उतना ही ये समझ गहरी होती जाती है कि हर एक चीज़ का अस्तित्व केवल इसलिए है क्योंकि हमने उसे सोचा है। ये जो आवाज़ है वो कहती है ये पेड़ है, जबकि वो वस्तु तो कुछ नहीं कहती, वो तो चुप है। अब जरा देखो, उस वस्तु को वो कोई नाम नहीं लेती, लेकिन ये आवाज़ कहती है वो आम का पेड़ है, वो गाड़ी है। अब जरा अपना हाथ देखो। देखने की क्रिया एक शांति में डूबी हुई समझ में होती है, लेकिन ये आवाज़ कहती है ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, ये हथेली है, ये इसका पिछला भाग है। ये सब आवाज़ कहती है, लेकिन वो वस्तु वो कुछ नहीं कहती। अब जरा देखो, गहराई से देखो, तब तुम देख सकोगे कि जानना एक शून्य की अवस्था में हो रहा है। वो केवल जान रहा है शांत रूप से, और तभी एक गहरी समझ उत्पन्न होती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मन हल्का हो जाता है, खाली हो जाता है। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि कुछ भी हम नहीं है, तब ये मुक्ति का अनुभव होता है। पहला चरण यही है, देखना कि हर चीज़ केवल इसलिए लगती है क्योंकि ये आवाज़ उसे नाम देती है। यही अवस्था, यही ध्वनि सब कुछ को मूल्य देती है, नाम देती है, पहचान देती है। हमारी पूरी जिंदगी की समझ जो अब तक हमने मानी थी, सब कुछ हमने स्वयं ही सोच लिया था। और जब मन इस मूल तत्व को स्वीकार कर लेता है, जब ये सत्य स्वीकार हो जाता है, तब आंखों से आंसू बहते हैं और मन एकदम हल्का, एकदम मुक्त हो जाता है। जैसे कि तब वो ज्ञान जो हमने अब तक अपने जीवन भर सही माना था, लगभग 25% टूटकर बिखर जाता है। और जब ये होता है, जब आंसू बहते हैं, मन एकदम हल्का और खाली हो जाता है। ये वही क्षण है जब हमारा न तत्व इन सभी अवस्थाओं से मुक्त होने लगता है। धीरे धीरे वो अलग होता जाता है, छूटता जाता है, जब तक कि वो पूरी तरह इन अवस्थाओं से मुक्त नहीं हो जाता। जैसा कि आचार्य ने कहा, जब हम शरीर को मिटा देते हैं तब केवल अवस्थाएं शेष रहती हैं, है ना? अब जब इन सभी अवस्थाओं को भी मिटा दिया जाए तो केवल शुद्ध जीवन तत्व ही शेष रह जाता है, वह जो पूर्णतः शून्य, पारदर्शी और निर्मल है। बस वही बचता है। और तभी हम जान पाते हैं कि मैं वही शुद्ध तत्व हूं। और फिर ये प्रश्न उठता है, तो हम किस भ्रांति में पड़े थे? तब हम इस धरती पर ऐसे जीते हैं, बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी को दबाए। और फिर कोई भी दुख में नहीं रहता, किसी को भी फिर कभी दुख नहीं होता। तब सभी लोग इन भावनाओं के साथ खेलना बंद कर देंगे।
जैसे कि क्रोध की भावना उठती है तो हम गए क्रोध, तो क्या हुआ? ये हमारी अवस्था नहीं है। यदि हम इस भावना को पकड़ते नहीं, उससे चिपकते नहीं, उसे समर्थन नहीं देते, तो वो भावना स्वयं ही समाप्त हो जाती है। समझ रहे हो ना? ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमने कल किसी से झगड़ा किया। वो बीत चुका है ना? लेकिन आज हम बैठे हैं और सोचते हैं, मुझे उस व्यक्ति से कितनी नफरत है, उसने ऐसा क्यों कहा? अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। देखो, ये नफरत है। सिर्फ सोचने से ही नफरत उत्पन्न हो गई। फिर मन कहता है, अब तो इसका समाधान करना ही पड़ेगा। ये देखो, ये आवाज़। क्या तुम उस आवाज़ को देख पा रहे हो जो भीतर बोल रही है? ये वही आवाज़ है, ये भीतर ही भीतर चल रही है। क्या तुम उस मस्तिष्क की छवि को देख पा रहे हो जिसमें उस व्यक्ति का चेहरा है? और फिर हम मन ही मन कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। क्या तुम उस आवाज़ को देख पा रहे हो जो मन में बोल रही है? जैसे ही कोई विचार या कल्पना उठती है, क्या होता है? क्रोध की भावना तुरंत उत्पन्न हो जाती है। देखा ना, ये भावना है, ये हमारे सोचने और कल्पना करने से उत्पन्न होती है। इन अवस्थाओं को देखो, ये सब एक कहानी बनाती है, जबकि वो घटना तो कल ही समाप्त हो गई थी, या शायद पिछले वर्ष। समझ रहे हो? लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं, भावना तुरंत जागती है। किसी भी विषय पर सोचो, भावना तुरंत प्रकट होती है। जैसे सोचो कि माता पिता मिलने आए, या रिश्तेदार या बच्चे, कितना अच्छा लगा। कल आए थे, बहुत आनंद आया। बच्चे आए छोटे छोटे, कितनी खुशी मिली। ये देखो, ये आवाज़ भीतर बोल रही है। और अब देखो, सुख की भावना उत्पन्न हो गई। जैसे ही हमने सोचा, भावना उत्पन्न हो गई। चाहे वो दुख की हो या सुख की, वो हमारे सोचने से ही उत्पन्न होती है। अब हम केवल देखना सीखें। ये सोच रहा है, ये कल्पना कर रहा है, ये भावना है। देख पा रहे हो ना? ये सब प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। यदि हम इसके साथ खेलने न जाएं, जैसे ही ये सोच उठे, हम देख लें कि ये क्यों सोच रहा है, बस यही देख लें, और फिर उसे एक तरफ रख दें, छोड़ दें, उलझे नहीं। यदि हम केवल ध्यान दें, न खेलें, न चिपकें, न समर्थन करें इस आवाज़ का, तो ये आवाज़ स्वयं ही लुप्त हो जाएगी। ये प्रकट होगी, फिर समाप्त हो जाएगी। यदि हम केवल देख लें कि अभी मन में विचार चल रहा है और उसमें उलझे बिना बस अवलोकन करें, तो वो स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। भावनाओं के साथ भी यही है। जब कोई भावना उत्पन्न होती है और हम मन या भावना, जो भी असंतोष या कोई भी भावना उत्पन्न हो, जब हम उसे महसूस करते हैं, तो इस समय हमें उसे नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। बस उसे जान लें और फिर उसे जाने दें। बस जानकर उसे छोड़ दें, उसे अपने साथ जोड़ने का प्रयास न करें। उसे अपनी भूमिका निभाने दें, क्योंकि वो किसी का व्यक्तिगत नहीं है। ये प्रकृति का एक स्वाभाविक कार्य है जो अपनी भूमिका निभाता है। ये हमसे संबंधित नहीं है। अगर हम केवल ये समझ लें कि वो हम नहीं हैं, तो ये भावनाएं उत्पन्न होकर तुरंत गायब हो जाएंगी। जीवन तत्व इस पर पकड़ नहीं बनाएगा। जीवन तत्व हल्का, शुद्ध और तुरंत मुक्त हो जाएगा। अब जब हम ये समझने में सक्षम होते हैं कि हर चीज़ इस ध्वनि से उत्पन्न होती है, तो हमें उस ध्वनि के साथ खेलना नहीं चाहिए। इस प्रकार ये हल्का और शुद्ध हो जाएगा, आंसू बहने लगेंगे। जब हम इसे समझ पाते हैं तो आंसू बहने लगेंगे। अच्छे से ध्यान से देखिए, फिर आप भावनाओं को, ध्वनियों को, मानसिक छवियों को और लक्षणों को देखते जाएंगे। धीरे धीरे ये समझ आएगा कि क्या ये भावना अपनी है और फिर हम उसे क्यों पकड़ते हैं। हम क्यों गुस्सा होते हैं? तो इसका मतलब यह है कि ये गुस्सा उसका है, उसका अपना गुस्सा है। हमें इसे खेलने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा है तो ये स्वतः बाहर निकल जाएगा और भावना तुरंत गायब हो जाएगी। यदि हम केवल ये समझ लें कि ये भावनाएं हम नहीं हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से अपनी भूमिका निभाएगा। जब हम इसे समझ पाते हैं, तब हमारा जीवन तत्व एक और स्तर पर बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए कि ये 25% और बाहर निकल जाएगा, तब ये हल्का और शुद्ध हो जाएगा। मान लीजिए कि हम इन भावनाओं को 100% अपने साथ ढो रहे हैं, हम 25% उन्हें छोड़ सकते हैं, तो अब 50% बाकी रह जाएगा। फिर हम धीरे धीरे अंदर से जानते जाएंगे, सुनते जाएंगे, अक्सर आचार्य की टेप सुनते जाएं और ये समझ बढ़ेगी। समझ आने पर यह दिखाई देगा कि ये जो आवाज़ आ रही है, ये सोच जो आ रही है, क्या ये हम हैं? फिर ये महसूस होगा कि ये स्वतः बाहर निकल जाएगा। जब हमें ये ज्ञान होता है कि ये सचमुच हम नहीं हैं, तो हमारे जीवन तत्व की स्वाभाविकता, जो पहले ध्वनि के साथ जुड़ी थी, वो शुद्ध, खाली और स्पष्ट हो जाएगी। ये एक लंबे समय से जुड़ी हुई तंतुओं को छोड़कर टूट जाएगी और हम हल्का महसूस करेंगे, आंसू बहने लगेंगे। अब ये और हल्का हो जाएगा। हमने 25% छोड़ दिया, अब 75% बचा है। अब हम 75% छोड़ चुके हैं और अब 25% बचा है। हम हल्का और शुद्ध महसूस कर रहे हैं। अब भी ये एहसास है कि हम हैं, हम जानते हैं, हम काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे आचार्य की टेप सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। जितना सुनते जाएंगे उतना समझ में आएगा और जितना समझते जाएंगे उतना हल्का और शुद्ध महसूस करेंगे।
अब ये समझने लगेंगे कि जो खुशबू आ रही है क्या वो अपनी ही खुशबू है। अचानक एक फूलों की दुकान के पास से गुजरते हुए क्या ये खुशबू अपनी खुद की है। इस पर समझ विकसित हो जाएगी। जब हम समझ जाते हैं कि जो हम जानते हैं वो केवल एक स्थिति है, वो अपनी ही जागरूकता है, तो ये स्वतः बाहर निकल जाता है। अब ये ऐसा लगता है जैसे हम एक उच्च वोल्टेज की तार को खींच रहे हों, उसे खींचकर तोड़ रहे हों। जब वो तार टूटता है तो बिजली एक साथ बाहर निकल जाती है और एक जबरदस्त स्पार्क के साथ विस्फोट हो जाता है। ऐसा ही महसूस होगा जैसे हमारे सीने में जीवन तत्व खाली, शुद्ध और स्पष्ट है, और हमारी छाती में एक जबरदस्त उजाला फैल जाएगा जैसे कोई विस्फोट हो रहा हो। हमें ऐसा लगेगा जैसे हमने सब कुछ खो दिया हो। ये अनुभव होगा। ये जब खींचकर बाहर निकाला जाता है तो हम उस शुद्ध, खाली और अत्यंत पवित्र प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। तब हमें एक ऐसा ज्ञान होता है जो इस दुनिया से परे होता है। ये ज्ञान है जिसे इस दुनिया में कोई नहीं जानता। ये एक ऐसा ज्ञान है जो भाषा से मुक्त होता है। इस दुनिया में हम भाषा का उपयोग करते हैं, है ना? हम आपस में बातचीत करते हैं। क्या ये सच नहीं है? यहाँ तक कि जानवर भी ऊर्जा तरंगों का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करते हैं। सब कुछ भाषा और ध्वनि के माध्यम से समझता है। लेकिन जीवन के तत्व में जो शुद्ध, खाली और अमर है, वहाँ कोई भाषा नहीं है। ये एक ऐसा समझ है जो अपने आप में समाहित होता है, जो किसी भी बाहरी साधन की आवश्यकता के बिना अपनी स्वाभाविकता से सब कुछ समझता है। जब हम इस अवस्था तक पहुंचते हैं तो हम रोने लगते हैं, और ये आंसू बहुत भारी होते हैं क्योंकि हम सब कुछ खो चुके होते हैं। तब ये ज्ञान होता है कि हम किस लिए उलझे हुए थे। हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें गुस्से और नफरत को छोड़ देना चाहिए, हमें समृद्धि और प्रभुत्व की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तब हमें ये एहसास होता है कि हम कुछ नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हम सक्षम नहीं हैं, हम कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा ज्ञान होता है जो भाषा से मुक्त होता है। केवल खालीपन होता है, केवल शुद्धता होती है, केवल एक आंतरिक खुशी होती है जो सब कुछ को खाली और शुद्ध बना देती है। तब हमें कोई दुख नहीं होता। ये सब बहुत सरल है। हम यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। हम इस जीवन में किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं आए। ये जीवन तत्व जैसे ब्रह्मांड में शुद्ध और खाली है। अगर हम ब्रह्मांड को पूरी तरह से हटा दें तो सितारे, सूर्य, काले धब्बे, अंधकार, प्रकाश, सब कुछ हटा दें तो कुछ नहीं बचेगा, केवल शुद्ध और खाली तत्व रह जाएगा। हम वही शुद्ध और खाली तत्व हैं जो पूरे ब्रह्मांड की शुद्धता और खालीपन के साथ एकीकृत हैं। हम नहीं जानते इसे क्या कहें, क्योंकि ये ब्रह्मांड नहीं है, लेकिन ये सब कुछ है। ये शुद्धता ही सब कुछ है। क्या आप समझ रहे हैं? एक ही है सब कुछ में, और सब कुछ एक में है। हम ही सब कुछ हैं। ये मानिए कि पूरा ब्रह्मांड हमारे मन में ही है। जब हम इसे महसूस करते हैं तो हम चकित हो जाएंगे। हम जान पाएंगे, और यह ज्ञान जो उत्पन्न होगा वो मनुष्य के सामान्य ज्ञान से परे होगा। ये एक ऐसा ज्ञान होगा जो बिना भाषा के होता है, एक ऐसा ज्ञान जो सब कुछ जानता है, लेकिन इसमें कोई भाषा नहीं होगी। ये एक और आयाम में होगा, लेकिन वो आयाम भी नहीं होगा। इसे शून्य आयाम कहा जाता है। इस शून्य आयाम में न तो समय है, न दूरी, ये सब कुछ है। ये वही गूढ़ ज्ञान है जिसे खोजने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। हम इस दुनिया में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कितना कठिन है, क्या वो सच में हमें गर्वित करता है? चाहे कितना भी कठिन हो, वह अंत में हमें संतुष्ट नहीं करता। जैसा कि हम अंदर के ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, हमें ये अनुभव करना चाहिए। हम सभी को इस ज्ञान को सीखना होगा। कल्पना करें कि हम पीछे हटकर देखें। अब हम मानते हैं कि हम इंसान हैं, है ना? हम पहले ही ये मान चुके हैं कि हम इंसान हैं, है ना? अब हम अपनी आंखें बंद करें। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो मानवता का एहसास चला जाता है। अब आंखें बंद करके क्या हम ये आवाज़ सुन सकते हैं? क्या हम अपने मन में ये आवाज़ सुन सकते हैं? आंखें बंद करके मन में इस आवाज़ को महसूस करें। क्या हम किसी छवि का ध्यान कर सकते हैं? जैसे शेर की छवि, हाथी की छवि, कोई भी छवि, वो छवि हमारे भीतर ही है। सुख, दुख या तटस्थ भावनाएं। अगर हम किसी व्यक्ति को याद करें जिसे हम नापसंद करते हैं तो उस भावना का अनुभव होगा। क्या आप देख पा रहे हैं? जब हम उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो खुशी की भावना उत्पन्न होती है। अब जबकि हम मन में ये सब सोच रहे हैं, छवि का ध्यान कर रहे हैं, एक ऐसी प्राकृतिक स्थिति है जो जान रही है, जो इन सब चीज़ों को महसूस कर रही है। ये आवाज़ सुन रही है, देख रहे हैं। ये आवाज़ अपनी ही सुन रही है। ये सब अपनी ही समझ है। ये सब एक स्थिति है। अब अगर हम अंदर की ओर बढ़ें और अपनी आंखें बंद करें तो हम शरीर को छोड़ देंगे। अब सिर्फ आवाज़, छवि, भावना और समझ बाकी रह जाएंगे। अब हम इन स्थितियों से बाहर निकल आएं। यह आवाज़ अब हमारी नहीं है। हम अंदर की ओर बढ़ते हैं। आवाज़ बाहर चली जाएगी, दूर जा चुकी होगी। अब छवि और आवाज़ दोनों दूर हो गए हैं। भावनाएं अब बहुत दूर हैं। अंदर की ओर बढ़ें, जानें और अंदर की ओर बढ़ते जाएं।
अब केवल वही तत्व बचेगा जो जान रहा है, वो शांति और खालीपन को महसूस करेगा। अब हम इन समझों से बाहर निकल आएं, अंदर गहरे तक जाएं। जितना गहरे जाएंगे उतनी ही ये समझ गायब होती जाएगी। जब हम सबसे गहरे तक पहुंच जाते हैं तो केवल खाली और शुद्धता रहती है, जिसमें कुछ भी नहीं होता। उस खाली और शुद्धता में हम अब नहीं होते और नहीं कोई और होता है, और ये किसी भी रूप में नहीं होता। समझिए कि जो कुछ भी हम पहले जानते थे वो हम नहीं थे। क्या आप देख सकते हैं? यह आवाज़ जो आचार्य बोल रहे हैं वो केवल कुछ है जो हमारे जीवन तत्व को प्रभावित करता है, और हमारा जीवन तत्व इसे जान रहा है, ये समझ रहा है, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। ये केवल अपनी समझ है, ये हमारा नहीं है। ये केवल एक स्थिति है जो अपनी ही समझ में है। हम नहीं हैं, कुछ भी हमारा नहीं है। केवल शुद्ध और खालीपन है जो पहले से ही अस्तित्व में है, जो पहले से ही पूर्ण है। इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही मौजूद है। सवाल यह है कि हम क्यों भ्रमित हो गए कि हम पुरुष या महिला हैं। क्या आप देख सकते हैं, यहाँ कोई पुरुष या महिला नहीं है। यहाँ कोई नाम नहीं है, कोई उपनाम नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई कार नहीं है। इसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यही है, जब तक हमारे जीवन में ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक आंसू बहेंगे, हम रोएंगे, और फिर हम मानवता से बाहर निकल जाएंगे। और हम, अगर ये सच में होता है तो ऐसा ही होगा। अगर हम आचार्य की टेप सुनते रहें तो ये होगा। और जब हम इस संसार को सही तरीके से समझ पाएंगे तो हम सभी को ये टेप सुनने के लिए कहेंगे। हम उन्हें इसे समझने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब वे समझ जाएंगे तो आंसू बहेंगे और वे भी हम जैसा अनुभव करेंगे। जब वे ये महसूस करेंगे कि वे अब इंसान नहीं हैं, वे एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जो बहुत शुद्ध है, तो वे ये समझेंगे कि हम एक दूसरे को क्यों परेशान करते हैं। तब हम सभी एक साथ बात करेंगे, केवल इस विषय पर बात करेंगे। इस पृथ्वी पर सभी लोग केवल अंदर की बात करेंगे। वे एक दूसरे को बताएंगे कि कल मैं विस्फोट हो गया, मैं बहुत अद्भुत अनुभव कर रहा था, और फिर दूसरा व्यक्ति कहेगा मैं भी अब वही अनुभव कर रहा हूं, मैं बहुत शांत हूं। हर दिन हम केवल हल्केपन, आराम और शांति के बारे में बात करेंगे। कोई दुख नहीं होता, हम एक ही भोजन खाते हैं, आराम से रहते हैं, न कोई परेशानी होती है, न कोई चिंता। हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, न कोई लड़ाई झगड़ा होगा, न कोई जमीन को लेकर लड़ाई होगी, न पानी, न आकाश को लेकर कोई संघर्ष होगा। क्या आप समझ रहे हैं? हम सभी एक साथ रहेंगे, सभी एकजुट होंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। ये हमारे जीवन का अंतिम जन्म होगा, क्योंकि इस जीवन में हम जानते हैं कि हम उस अमर तत्व हैं जो कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि हम वो अमर तत्व हैं जो किसी भी रूप में नहीं है। हम सब एक साथ शांति और सुख में रहेंगे, और इस प्रकार दुनिया में शांति की स्थिति उत्पन्न होगी। यही वो काम है जो हमें इसे साकार करना है। इस खेल को जीतने की कोशिश करें, इस रहस्यमय धर्म तत्व तक पहुंचने की कोशिश करें जो हम सभी के भीतर पहले से मौजूद है, और फिर हम सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे, और हमें अपनी श्रेष्ठता या काबिलियत का अभिमान नहीं होगा। केवल खालीपन, शांति और आराम रहेगा, और हम एक दूसरे की मदद करना चाहेंगे। हम सभी को जल्द से जल्द तुरंत इस सत्य तक पहुंचने की शुभकामनाएं। इस टेप को यहीं समाप्त करते हैं। सभी बुद्धों को साक्षी बनाकर मैं इस पल से ये प्रण करता हूं कि मैं इस धर्म को नियमित रूप से सुनूंगा और भीतर जागरूकता बनाए रखूंगा। मैं विचारों, भावनाओं और जानने की स्थिति को एक स्वाभाविक रूप में देखूंगा। ये न तो मैं हूं, न मेरा है। मैं किसी भी अवस्था से चिपके रहूंगा नहीं, और वो फिर कभी उत्पन्न नहीं होगा। ये जीवन मेरा अंतिम जन्म होगा। अंततः जब हम सत्य को जान लेते हैं तो हम अपने बच्चों, परिवार और जान पहचान वालों को सिखाएंगे कि वे भीतर जागरूक रहें, विचारों, भावनाओं से चिपके ना रहें, और जीवन के अंतिम क्षण तक इसे समझते रहें। ये बुद्ध पूजा है। सादर सादर गी सादर। यदि आप जागरूकता के लिए धर्म में रुचि रखते हैं और चाहते हैं कि मन को दुखों से मुक्ति मिले, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, लाइन ID @panya9 पर। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।